और मेरे लिए खुशकिस्मती है कि जब से हमारे नीतीश कुमार सर ने जब से वो मुख्यमंत्री बने, मैं बतौर एंकर उनके हर कार्यक्रम में रहती हूँ। मैं बेसिकली एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक डांसर हूँ, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। उसी से मेरी मतलब इस कला यात्रा की शुरुआत हुई। और मंच पर जब मैंने माइक थामा तो अंदर से जो कहते हैं ना कि एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप सब कुछ है, इसलिए मैं हूँ बंगाली लेकिन बिहारी हूँ। मैं बिहार की हूँ और बिहारी होने पर मैं गर्व से कह सकती हूँ कि आई एम बिहारी। और चूँकि बिहार से ही पली बड़ी हूँ, बिहार ने बहुत कुछ दिया है, इसलिए हम प्राउड फील करते हैं कि हम बिहारी हैं। क्वालिफिकेशन क्या क्या रहा है मैम आपका? मैंने पटना वुमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने एमए में कथक किया, डांस में मैंने एमए किया है। उसके अलावा मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म किया है और बीएड भी मैंने किया है। और साथ ही साथ डांस ड्रामा, मुझे ड्रामा के लिए भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से सीनियर फेलोशिप भी मिला है ताकि मैं नाटक के क्षेत्र में शोध कर सकूं। देखिए, बिहार की आधी आबादी का समाज में जो बाहर के दुनिया में जो योगदान है उसको लेकर कई बातचीत होती है कि भाई जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, इसलिए उस हिसाब से योगदान नहीं कर पा रही हैं क्योंकि सामाजिक जो बेड़ियां हैं उन्हें रोकती है, उन्हें मजबूर करती है। लेकिन हाँ, इसी कड़ी में कई ऐसे चेहरे हैं जो बताने के लिए बार बार डंके की चोट पे सामने आते हैं कि भैया देखो, समाज की वो बेड़ियां उस वक्त टूट जाती हैं और समाज में अपने आप को खड़ा करके दूसरों के लिए तंज कसने वाले चुप हो जाते हैं जब आपके पंख में वो मजबूती होती है जिससे उड़ान भर के उन तमाम लोगों के गाल पे एक करारा तमाचा मारा जाता है। और देखिए, इस क्रम में देखिए हमारे साथ सोमा चक्रवर्ती मैम हैं और ये चेहरा जो है वो दशकों से लोगों के बीच एंटरटेनमेंट के माध्यम से और कई मंचों पे जहाँ पे मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं वहाँ पर खड़े होकर और पूरे दुनिया को बताती हैं कि भाई देखिए, महिला है, बहुत कुछ कर सकते हैं। और सोमा चक्रवर्ती जी जो कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार जब शपथ ग्रहण करेंगे उस वक्त भी आपको मंच पर एंकर के तौर पे नजर आएंगी। सोमा मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। जी। और जैसा कि अभी आपने कहा कि 20 नवंबर जी। ये जो ऐतिहासिक दिन है जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और उनके शपथ ग्रहण समारोह में जहां पर हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय या कई माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के साथ साथ जैसा कि मुझे सूचना मिली है कि कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री महोदयगण और कई सम्मानित अतिथिगण रहेंगे, तो ऐसे विशिष्ट मंच पर, ऐसे ऐतिहासिक मंच पर मुझे मौका मिल रहा है बतौर एंकर। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये बहुत सिलसिला बहुत पहले से चलता आ रहा है, बहुत लंबे वक्त से चलता आ रहा है। तो मैं चाहूँगा मैं एक शॉर्ट आपका इंट्रोडक्शन दिया हूँ, मैं चाहूँगा कि आप खुद हमारे दर्शकों को बताइए कि हाँ, सोमा चक्रवर्ती जी ने वो मुकाम हासिल किया है जिससे जो लड़कियां देख भी रही हैं ना, वो अपने आप को इंकरेज कर पाए। बिल्कुल, देखिए मैंने तो कई कार्यक्रम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के, लेकिन मेरे इस करियर में शपथ ग्रहण समारोह में एज अ एंकर ये मेरा पहला मौका है। और आज तक किसी भी एंकर को ये मौका नहीं मिला है बिहार से। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बिहार से मैं वो पहली मैं फीमेल एंकर होंगी। और जहाँ तक मेरे करियर की बात आपने की, तो मैं बेसिकली एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक डांसर हूँ, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। उसी से मेरी मतलब इस कला यात्रा की शुरुआत हुई। उसके बाद आकाशवाणी से जुड़ा और आकाशवाणी से मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा। उसके बाद दूरदर्शन से मेरा जुड़ा और दूरदर्शन के साथ साथ फिर मंच पर एंकरिंग। और मंच पर जब मैंने माइक थामा तो अंदर से जो कहते हैं ना कि एक
अलग सी ऊर्जा हम्म। का अनुभव हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मैं मंच पर अकेली हूँ और यहाँ लाखों की संख्या में जब लोग रहते हैं उस वक्त उनके सामने बोलना कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। और चूंकि मैं एक बंगाली परिवार से आती हूँ जी। और हमारे बंगाली समाज में बचपन से ही चाहे वो लड़की हो या लड़का, दोनों को आगे बढ़ने के लिए कभी कोई बंधन नहीं मिला है। लेकिन चूंकि हाँ, ये कहा जाता है कि भाई परिवार को दिक्कत नहीं होता, माँ बाप को दिक्कत नहीं है, भाई को दिक्कत नहीं है, दिक्कत पास पड़ोस को दिक्कत होती है। हाँ। हाँ, ये सामना मैंने भी कि किया अरे है। फलानवा आपकी हाँ, लड़की निकली है, हाथ से निकल जाएगी। जी। हाथ से निकल जाएगी। हम्म। या चूंकि मैं थिएटर करती थी तो हम्म। रिहर्सल के बाद, पूर्वाभ्यास के बाद रात के 9-10 बजे घर आना होता था। जिस दिन शोज होते थे रात के 11, तो अच्छा फलना बाबू की अच्छे दादा की बेटी रात के 10 बजे किस लड़के के साथ आ रही है, ये सब मैंने भी सुना है। लेकिन बस मेरे मम्मी पापा का यही कहना था कि जिस विश्वास के साथ हमने तुम्हें बाहर छोड़ा है उस विश्वास को कभी तोड़ना नहीं। तो अगर विश्वास अगर आप अपने अंदर रखते हैं और परिवार के चाहे अगल बगल तो चाहेंगे ही, क्योंकि वो कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। भले आपके परिवार के लोग बढ़े लेकिन दूसरा परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, उनके घर की बहू बेटियां क्या कर रही है, इस पे नज़र रखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जब वो लड़की आगे निकलती है, कुछ करती है और एक मुकाम हासिल वो कर लेती है, तो उनके लिए सचमुच एक तमाचा होता है, एक थप्पड़ होता है कि आपने जो उंगलियां उठाई। तो दूसरों पर जब आप उंगली उठाते हैं तो वो एक उंगली होती है लेकिन 4 उंगली आपके तरफ भी होती है। तो इस बात का भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और अब समय बदला है, पिछले 2 दशकों से बहुत परिवर्तन हुआ है और हम लोग बहुत ही लड़कियों को बहुत ही मौका मिल रहा है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। और जिस क्षेत्र में मैं हूँ उस क्षेत्र में भी, आप बाकी क्षेत्र में भी। वो कौन सा साल था जब आपने करियर की शुरुआत की थी और एक मैदान में है जो उतर गई थी आप? जी, ये तो मेरे ऐसे तो मैं जैसा कि कहा कि बचपन से ही नृत्य का शौक था। मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि मैं जब क्लास 10th में पढ़ती थी तो मुझे बिहार सरकार ने पहली बार विदेश यात्रा के लिए भेजा था। क्या बात है। मैं मॉरिशस गई थी, बिहार रिप्रेजेंट की थी एज अ लोक नृत्यांगना। अच्छा। और ये मेरे लिए पहला जो अपॉर्चुनिटी था, सीधे फॉरेन ही था। वहाँ पे मैं सागर महोत्सव ओशियन फेस्टिवल में भाग लेने गई और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर मैं क्यूबा हवाना गई, वहाँ पर यूथ फेस्टिवल में बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए बिहार से 2 लड़की का सिलेक्शन हुआ जिसमें मैं एक थी। तो हमने वहाँ पर भी मैं गई, बिहार को रिप्रेजेंट किया। आप बंगाल से हैं बट आपने पढ़ाई और सब कुछ यहीं से? मेरा जन्म स्थान यही है। अच्छा। बॉर्न एंड ब्रॉट अप सब कुछ ये, इसलिए मैं हूँ बंगाली लेकिन बिहारी हूँ। मैं बिहार की हूँ और बिहारी होने पर मैं गर्व से कह सकती हूँ कि आई एम बिहारी। और चूँकि बिहार से ही पली बड़ी हूँ, बिहार ने बहुत कुछ दिया है, इसलिए हम प्राउड फील करते हैं कि हम बिहारी हैं। क्वालिफिकेशन क्या क्या रहा है मैम आपका? मैंने पटना वुमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने एमए में कथक किया, डांस में मैंने एमए किया है। उसके अलावा मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म किया है और बीएड भी मैंने किया है। और साथ ही साथ डांस, ड्रामा, मुझे ड्रामा के लिए भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से सीनियर फेलोशिप भी मिला है ताकि मैं नाटक के क्षेत्र में शोध कर सकूं और वो मेरा चल रहा है। अभी मेरा 6 महीने का ही हुआ है। अभी 2 साल तक लगातार संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार मुझे शोध करने के लिए थिएटर पर, और ये जो एंकरिंग है ये मेरा पैशन है। और जब तक एंकरिंग की शुरुआत कब की आपने? एंकरिंग की शुरुआत मुझे याद है, वैसे तो आकाशवाणी से जुड़ी थी, लेकिन 21 जून 2002 या 3 का होगा, ये मुझे विश्व संगीत दिवस था। उस दिन मैंने डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के तरफ से एक संगीत समारोह था और मुझे वह मौका मिला कि सोमा तुम इसमें एंकरिंग करो। और वो जो मैंने माइक थामा और वो आज तक वो सिलसिला लगभग ये 22 साल
23 साल हो रहा है। और मेरे लिए खुशकिस्मती है कि जब से हमारे नीतीश कुमार सर ने जब से वो मुख्यमंत्री बने, मैं बतौर एंकर उनके हर कार्यक्रम में रहती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक कार्यक्रम में ही, हम लोग का वीसी पर कार्यक्रम चल रहा था इस दौरान जब कोरोना काल था, तो उस समय उन्होंने लाइव में ही, वो बैठे हुए थे, मैं एंकरिंग कर रही थी, उनका स्वागत कर रही थी, उन्होंने लाइव में ही कह दिया कि आप तो बहुत साल से एंकरिंग कर रही हैं। तो उनके ओएसडी सर ने कहा, हाँ सर, जब से आप सीएम बने हैं सोमा जी, तब से एंकरिंग कर रही है। तो एक सीएम का रिकॉग्निशन मिलना, ये सबसे बड़ी बात है। और नो डाउट उनका आशीर्वाद मिलता है। और जिस विभाग से मैं जुड़ी रहती हूँ, जिस विभाग का भी कार्यक्रम करती हूँ, उन सब से एप्रिसिएशन ही मिलता है। आकाशवाणी में भी आप अभी हैं। तक जुड़ी हुई हूँ, करती हूँ। जब भी मौका मिलता है छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरा पहला स्कूल है। आकाशवाणी में भी आपको 25-30 साल हो गए। हाँ हाँ हाँ, मैं 96 से आकाशवाणी से जुड़ी हुई हूँ। हाँ हाँ, और बहुत कुछ सिखाया। और कहती हूँ कि अगर किसी को कुछ सीखना है कि भाषा, मॉड्यूलेशन, आपकी स्पीच का क्या भाव होना चाहिए, अगर सीखना है तो आप आकाशवाणी से जुड़िए और थिएटर कीजिए। थिएटर ने भी बहुत सिखाया। मैं चाहूँगा ये, मैं ऑन कैमरा चाहूँगा ये, कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ, हाँ। वॉइस मॉड्यूलेशन की बात करें, आपको कहाँ लगता है कि अभिषेक श्रीवास्तव बोल रहा है वहाँ पे कमी आ रही है? नहीं, अभी जो आपने शुरुआत की ना, बहुत अच्छा लगा कि आपने जिस लाइन से कि अब जो हमारी आधी आबादी है, हाँ, उसके बारे में चर्चा करके आपने जो समाज के जो बंधनों के बारे में बात की, इस पर भी बहुत अच्छा लगा। जहाँ पे स्ट्रेस देना है, जिस शब्द पे कि उड़ान होनी चाहिए, हाँ, वो सब ज़रूरी होता है कि जब आप सीखते हैं तो आपको उस दौरान अपने शब्दों को कहाँ पर स्ट्रेस देना है, कहाँ पे वॉइस को कहाँ ऊपर ले जाना है, कहाँ शालीनता, कहाँ डाउन करना है। अब देखिए, हर कोई 100% नहीं दे सकता है, मैं भी 100% नहीं दे सकती हूँ। वो डिपेंड करता है कि आपका उस समय का मूड कैसा है, कार्यक्रम कैसा है, मंच कैसा है। क्योंकि हम लोग मनुष्य ही है ना, हम लोग के दिमाग में कई तरह के तनाव होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप मंच पर आते हैं, जब माइक थामते हैं, तो आपको सब कुछ भूल जाना है, बस उस पर फोकस करना है कि जिस काम के लिए आप आए हैं। बस आपको ये सोचना है कि पूरा मंच खाली है, आप उस मंच के हीरो या हीरोइन हैं, और सामने जो पब्लिक है वो सिर्फ आप ही को सुन रही है, सिर्फ आप ही को देख रही है। तब मैं एक चीज़ बहुत चाह रहा हूँ कि उसको नोटिस करना, और आपने बहुत शायद बहुत साल से आप हैं, लगभग 30 साल, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, लंबा एक्सपीरियंस होता है। लड़कियों को लेकर क्या लगता है आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशनल तौर पे, क्या लगता है कि किस तरह की चीज़ों को ध्यान में उनको रखना चाहिए, जिससे कि कई सारी चीज़ों से टैकल करना पड़ता है? तो क्या मैसेज दीजिएगा उन तक, क्योंकि लड़कियां निकल रही हैं, काम कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करती हैं, उनको टैकल करना पड़ता है, क्या-क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, किसी भी फील्ड में आना ये बहुत आसान नहीं है, और उस फील्ड में आके अपने आप को स्टैब्लिश करना, ये सबसे कठिन बात है। आजकल जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां हैं, टैलेंटेड है, लेकिन उन्हें सही मंच या सही मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप में वो शिद्दत है, अगर आप में वो जुनून है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह रही हूँ कि हर लड़की, कुछ में ऐसे है कि बिना कुछ किए बहुत कुछ पाने की जो चाह होती है ना, आप थोड़े समय के लिए आगे जाएंगे, लेकिन वो आपका पतन का भी राह होगा। और हमारे ही यहाँ कई ऐसे लोग हैं, मैं देखती हूँ हमारे बाद के जो जनरेशन, हमारे बाद की जो फील्ड के लोग हैं, कि खुद मतलब अपनी मेहनत या कुछ करके नहीं, बस अब चूँकि ये चैनल है, मैं खुले तौर पर कहूँगी कि कभी किसी के द्वारा, किसी कहते हैं ना कि हवा पर, हाँ, नहीं, या फिर किसी के आश्वासन पर या किसी के पैरवी से आप कोई काम ना करें। वो आदमी एक बार आपकी पैरवी करेगा, 2 बार करेगा, तीसरी बार जब आप जाएंगे, तब आपको लोगों के सामने ऐसे ही आना होगा। खुद में आपको वो चीज़ लाना होगा कि लोग आपको खुद बुलाएंगे कि फलना से फ़ोन कराकर, इससे ये करा के आप उस कार्यक्रम में तो चले जाते हो, लेकिन जाके आप क्या देते हो?
सामने तो ऑडियंस है, क्या आप दे रहे हो? कुछ नहीं। बाद में आपके बारे में ही कई बातें होती है कि देखिए वो थी, कैसे बोल रही थी। तो पहले अपनी तैयारी पूरी कीजिए। हाँ, हमने भी लगभग अपने आप को स्थापित करने के लिए कई वर्ष हमने संघर्ष किया और अपने नाम को, अपने कैरेक्टर, अपनी छवि को हमेशा साफ रखते हुए मैं आगे बढ़ी। अगर आज मुझे बुलाया जाता है तो मेरे काम को देखकर, हाँ हाँ, ना कि मैं किसी पैरवी से आती हूँ। जब मेरे पास कल फ़ोन आया तो मैं भी शॉक्ड हो गई। कल मुझे शपथ ग्रहण समारोह के लिए फ़ोन आया, मैं आकाशवाणी की ड्यूटी में ही थी। मैं शॉक्ड हो गई कि मुझे जब यहाँ के लोगों ने जब कहा कि जब इस तरह का कार्यक्रम आता है तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, वो है सोमा चक्रवर्ती। तो कहीं ना कहीं अंदर से ये गर्व होता है कि चलो मैंने जो इतने साल अपना दिया, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं आपको बता दूं कि कल मुझे पटना से बाहर जाना है शो करने के लिए, भोपाल। फिर मैंने अपना टिकट कैंसिल कराया और फिर मैंने 20 तारीख का रात की टिकट ली कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी फील्ड खराब है, हर फील्ड अच्छा है। आपको अपने आप को सही रखना है और मेहनत के बल पर आगे बढ़ना है, ना कि किसी के पैरवी पर। तभी आप आगे राइज कर सकते हैं। सो मैम, एक वादा मैं चाहूँगा और ऑन कैमरा चाहूँगा मैं कि आप मुझे अगली बार अच्छे से टाइम देंगी, जहाँ हम उस 30 साल के एक्सपीरियंस को हम चाहते हैं कि बिहार की जनता जाने। बिल्कुल, एकदम दूंगी। हाँ। क्योंकि अच्छा लगता है कि जब अपनी बातें, अपने जो इतने साल का जो एक्सपीरियंस है, अगर इससे मैं किसी को कुछ बता सकूं और मेरी इस रंग यात्रा कह सकते हैं, इस एंकरिंग यात्रा, या फिर मेरी इस बहुत खूबसूरत पार्ट, जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है मेरा। क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़की थी, मुझे बहुत डर लगता था किसी के सामने आना, लेकिन थिएटर और डांस ने मुझे इतना सिखाया कि आज लाखों की संख्या में अगर लोग रहेंगे, अगर मैं अकेली रहूँगी तो मैं उन्हें संभाल लेती हूँ। तो ये चीज़ मुझे सिखाया एंकरिंग ने, थिएटर ने। तो मैं ज़रूर मौका अगर आप देंगे तो मैं ज़रूर बात तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे मौका दीजिएगा मैं जरूर। ज़रूर बात करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, thank you. और देखिए, कमाल की पर्सनालिटी हैं सोमा चक्रवर्ती मैम, और मैं चाहूँगा, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैम ने माना है कि हम लोग जल्द एक वीडियो शूट करेंगे जिसमें कि उस तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। कई पहलू जो है जिस पे हम चर्चा नहीं कर पाए हैं, एक फीमेल के तौर पे सामाजिक में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन 30 साल का वो तजुर्बा जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और वो तमाम बड़े मंच, विश्व स्तरीय मंच, जहां पर खड़े होकर और विश्व के लोगों को संबोधित करना अपने आप में बड़ी बात है। और इन तमाम चीज़ों के बारे में जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बहुत बहुत शुक्रिया।